3, 2, 1. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के क्या नेचर है, मतलब कि मैनेजमेंट आर्ट है कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ठीक है, मैनेजमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, अपन उसको आर्ट बोल सकते हैं, साइंस बोल सकते हैं या प्रोफेशन बोल सकते हैं। तो आर्ट मतलब जैसे कोई भी डांसर है या फिर कोई म्यूजिक आर्टिस्ट है। साइंस तो अपन को पता ही है, 10th तक अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर इसके बाद प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन मतलब टीचर, डॉक्टर। तो अगर किसी ने मैनेजमेंट की स्टडीज करी है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट की, साइंटिस्ट की, प्रोफेशनल। तो ये चीज अपन को यहाँ पे समझना पड़ेगी। अब मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, उस चीज के लिए, उस कंक्लूजन पे जाने के लिए वी नीड टू कंपेयर फीचर ऑफ आर्ट, साइंस, प्रोफेशन विथ मैनेजमेंट। अपन को आर्ट के फीचर्स, साइंस और प्रोफेशन के फीचर्स के साथ मैनेजमेंट के फीचर्स को कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके अपन किसी कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन साइंस की एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि साइंस के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट एज साइंस science can be defined as a systematic and organized body of knowledge। organized body of knowledge का मतलब प्रॉपर बुक्स का अवेलेबल होना, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्स का अवेलेबल होना जिससे अपन पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन, जो बुक्स बेस्ड है किस पर, लॉजिकली ऑब्जर्व, जिनको ऑब्जर्व किया गया है, फाइंडिंग्स, जो चीजें खोजी गई हैं, और फैक्ट, जो असलियत है। ठीक है, उन चीजों पे बेस्ड जो बुक्स हैं हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो यही साइंस की डेफिनेशन हो गई। अब अगर अपन फीचर्स की बात करते हैं, पहले अपन पूरा साइंस समझ लेते हैं, फिर अपन आर्ट समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फीचर, ठीक है, ये क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, फीचर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइंस में क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल इन साइंस। ठीक है, साइंस में प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मैनेजमेंट में भी प्रॉपर ये अवेलेबल है। मतलब कि मैनेजमेंट में भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनकी हम स्टडीज कर सकते हैं मैनेजमेंट को सीखने के लिए। तो ये फीचर, मतलब साइंस का ये फीचर कि स्टडी मटेरियल साइंस में भी अवेलेबल है, मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो दिस फीचर इज प्रेजेंट। ये फीचर प्रेजेंट है किसमें, मैनेजमेंट में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो है साइंस के वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट आया और उसने बोला मैंने ऐसा सोचा है तो ये प्रिंसिपल हो गया, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बने हैं। मतलब जो चीज ऑब्जर्व्ड की गई है सच में, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद वो प्रिंसिपल बने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल ऐसे ही बनते हैं। मैनेजमेंट भी पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनते हैं। अब क्वेश्चन आएगा मन में कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कहाँ है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें अपन हेनरी फ्योल और F.W. टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, उधर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के भी 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए हैं, वो प्रिंसिपल भी जो है एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड रहकर बने हैं, लाइक इन मैनेजमेंट, बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। ठीक है, एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इतने रिजिड नहीं है। रिजिड नहीं होना मतलब कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना। हर एक सिचुएशन में साइंस का प्रिंसिपल अप्लाई होता ही होता है। एक्शन बिहाइंड एवरी एक्शन इन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, वो जो थर्ड प्रिंसिपल था वो हर जगह अप्लाई होता है साइंस का, है ना। तो वो रिजिड प्रिंसिपल है, बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक प्रिंसिपल है, हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन
अपन जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तुम समझोगे कि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो हर जगह अप्लाई नहीं होते, उसमें थोड़ी पर्सनलाइज्ड स्किल चाहिए होती है। मतलब बिल्कुल रिजिड नहीं होता कि अपन ने एक बार प्रिंसिपल पढ़ लिया उसको अप्लाई कर दो रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थोड़े से रिजिड, बहुत कम रिजिड होते हैं, मतलब वो दैट आर नॉट रिजिड। तो बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, मतलब बिल्कुल सख्त नहीं है साइंस के प्रिंसिपल्स जैसे। एज दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन, क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं और ह्यूमन बिहेवियर सबका अलग होता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक प्रिंसिपल बना दे और उसी को सब लोग फॉलो करें, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया फीचर्स थर्ड सेकंड वाला। थर्ड वाले में बोल रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है, मतलब कि पूरी दुनिया में उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एग्जैक्ट नहीं है, प्रिंसिपल है वो तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे। अगर तुम मैनेजर हो तो तुम्हें वो प्रिंसिपल्स का ज्ञान पूरी तरीके से होना चाहिए, उसका नॉलेज पूरी तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तुमने वो प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ लिए तो तुम एक बहुत एफिशिएंट मैनेजर हो जाओगे। तुम्हें अपनी तरफ से पर्सनलाइज स्किल भी वहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एग्जैक्ट नहीं है साइंस के जैसे, इसीलिए वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में लोग अलग अलग टाइप के रहते हैं, उनका कल्चर अलग अलग टाइप का होता है। तो तुम अगर एक प्रिंसिपल बनाओ और उसको हर जगह अप्लाई करने की सोचो, लोगों की काम करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, एक सेम प्रिंसिपल सब में कैसे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वो है लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट होती है, ये जो पॉइंट है ये समझना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या नहीं होता है? एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो नॉट अप्लाइड यूनिवर्सली, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम conclusion, we can conclude from above that management is inexact science। तो देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है सबसे पहला वाला प्रेजेंट है, ये तो पूरी तरीके से प्रेजेंट है कि थ्योरेटिकल नॉलेज साइंस में भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी है, ठीक है, प्रेजेंट है। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर मेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इतने रिजिड नहीं होते, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते साइंस के प्रिंसिपल जैसे, ठीक है। तो ये पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला जो फीचर है सेकेंड वाला, ये पार्शियली प्रेजेंट है कि प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थर्ड वाले प्रिंसिपल की बात करें, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह के लोग, हर जगह के ह्यूमंस का बिहेवियर अलग अलग तरीके का होता है। तो ये वाला फीचर्स तो प्रेजेंट नहीं है, ये वाला फीचर क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। तो एक फीचर प्रेजेंट है, एक पार्शियली प्रेजेंट है और एक फीचर एब्सेंट है। इसलिए अपन मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर मैनेजमेंट सोशल साइंस है, ठीक है। अब ये तो हो गई साइंस की बात। तो अपन ने क्या बोल दिया मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। अपन मैनेजमेंट को साइंस प्योरली नहीं बोल सकते हैं। मैनेजमेंट एज आर्ट, अब मैनेजमेंट एज आर्ट पढ़ना पड़ेगा अपन को। आर्ट क्या होता है? Art can be defined as a systematic body of knowledge which require skill, creativity, practice to get perfection। ठीक है, आर्ट में भी, हाँ बिल्कुल, आर्ट में भी theoretical knowledge, body of knowledge, systematic body of knowledge present होता है। लेकिन जैसे बहुत सारी बुक्स ड्राइंग पर बनी हुई हैं कि किस तरीके से आप पेंटिंग, पोर्ट्रेट सीख सकते हो। बहुत सारी बुक्स राग, जो म्यूजिक के राग होते हैं उस पर बनी हुई हैं। बहुत सारी बुक्स डांस फॉर्म पे बनी हुई हैं। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन उसमें खुद की पर्सनलाइज्ड स्किल चाहिए,
तुम्हें खुद वो चीज करना आना चाहिए। तुमने ऐसा नहीं कि अगर ड्राइंग्स की बुक है, पोर्ट्रेट की बुक है, तुमने वो बुक्स पढ़ ली तो तुम्हें पोर्ट्रेट करना आ गया। नहीं, तुम्हें खुद की उसमें स्किल चाहिए, तुम्हारे पास खुद की पर्सनल स्किल होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए और तुम्हें उसकी क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि तुम क्या हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, उस पर्टिकुलर आर्ट में। फीचर्स पे अपन एक बार नजर डालते हैं। ये तो हो गई आर्ट की डेफिनेशन कि आर्ट है क्या। अब अपन फीचर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला फीचर, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अपन ने यहां भी देखा था कि साइंस में प्रॉपर बुक्स एंड नॉलेज वगैरह है ना, वैसे ही आर्ट में भी इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक नॉलेज इज अवेलेबल, मतलब प्रॉपर बुक्स एंड मटेरियल अवेलेबल रहता है। एज वेल एज इन मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हो। एक बुक के बारे में आप खुद अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी मैनेजमेंट की बुक है, तो इज अवेलेबल एज वेल एज इन मैनेजमेंट। सो दिस फीचर इज प्रेजेंट। तो भाई ये तो पता चल गया कि ये जो फीचर है ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट वाला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो आर्ट में भी है, मैनेजमेंट में भी है। सेकेंड फीचर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कोई भी आर्ट हो, ठीक है, कोई भी आर्ट हो, उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ती है। डांस है, तुमने डांस किसी टीचर से सीख लिया, लेकिन जब तक तुम खुद की कुछ नई फॉर्म्स, नई मतलब अपने तरीके से कुछ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा, है ना। ड्राइंग्स करना तुमने सीख लिया, 10 पेंटिंग अगर बनाना सीख लिया, तो इसका ये मतलब तो नहीं तुम 10 पेंटिंग ही बनाते रहोगे हमेशा सबके सामने। तुम क्या करोगे, अपनी तरफ से भी कुछ पर्सनलाइज अप्लाई करोगे। ठीक है, पर्सनलाइज स्किल अप्लाई करोगे। तो थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ इन आर्ट। थ्योरेटिकल नॉलेज कभी भी इनफ नहीं होता है आर्ट में। ठीक है, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल, उसकी खुद की पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी होना चाहिए टू अप्लाई दैट नॉलेज। दिस सेम थिंग, यही सेम चीज अप्लाइड होती है मैनेजमेंट भी। मैनेजमेंट भी ऐसे ही है। अगर तुमने मैनेजमेंट की बुक्स वगैरह पढ़ ली, अच्छे से मैनेजमेंट जानते हो, तो जब तुम मैनेजमेंट को सही में अप्लाई करने वाले होगे, वहां पे तुम्हें अपनी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स, पर्सनल स्किल भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आर्ट में भी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, दोनों ही जगह। तो भाई ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आर्ट में भी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैनेजमेंट में भी है। थर्ड फीचर की अगर बात करें, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पढ़ते हैं एक बार। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। आर्टिस्ट को, कोई भी फॉर एग्जांपल डांसर है, तो उसको रेगुलरली डांस करना पड़ेगा, रेगुलर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो पाएगा, परफेक्ट उस पर्टिकुलर आर्ट में हो पाएगा, है ना। मैनेजर में भी ऐसे ही होता है, जितना ज्यादा अपन को एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी अपने अंदर आती जाएगी। मैनेजर के साथ भी सेम यही होता है। मैनेजर एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीजेस विथ मोर एक्सपीरियंस। तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मैनेजर को होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा स्किल, उतना ही ज्यादा परफेक्शन उसके एप्लीकेशन में आता जाएगा। ठीक है, तो अपन ने 3 फीचर पढ़े। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी, आर्ट में भी। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी, आर्ट में भी। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी और आर्ट में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक तरीके से आर्ट है। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। ठीक है, एक ऐसा आर्ट जिसमें अपना काम अपन दूसरों से करवाते हैं, वो भी कैसे, इफेक्टिवली, टाइम पर और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें अपन अपना काम दूसरों से करवाते हैं, कम से कम टाइम लेकर, और वो भी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर। इस चीज को अपन, इस आर्ट को अपन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन ने ये जाना कि मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर वो सोशल साइंस है, और ये भी समझा कि मैनेजमेंट जो वो एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दैट टू विथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके।